दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अहमदाबाद मानिकबाग क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी विभा दीदी जी। आपका जन्म 1966 में अहमदाबाद में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई और खेल कूद में विशेष रुचि थी। आप सरलता, सादगी, वफादार, निश्चय बुद्धि आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1982 में आपको अहमदाबाद से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1998 में आपने मधुबन पावन भूमि पर अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1990 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से अहमदाबाद के महादेव नगर से संबंधित विभिन्न स्थानों पर सेवाएं प्रदान करते हुए सन 2001 से मानिकबाग में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ है। मेरी पढ़ाई भी अहमदाबाद में हुई है और मेरे बचपन में मुझे बहुत माता पिता से, परिवार से बहुत प्यार मिला है। मेरा पढ़ाई में, खाना बनाने में, पेंटिंग करने में और खेल कूद ही मेरा शौक़ का विषय था। बचपन से ही माता पिता ने अपने धर्म के संस्कार हम सभी भाई बहनों में डाले थे। हम 5 भाई बहनें हैं। बार बार हमारे पिताजी हमें शिस्त और डिसिप्लिन के बारे में बताते रहते थे। नवरात्रि के समय पर घर में देवियों की पूजा होती थी। हम सभी मिलकर के आरती उतारते थे, पूजा करते थे। तो यही हमारा बचपन था। फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद मम्मी पापा दोनों ज्ञान में आए। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरी मम्मी स्वामीनारायण संप्रदाय में थी और पापा भी बहुत धार्मिक थे। इसीलिए बचपन से ही हमने कभी प्याज लहसुन घर में देखा ही नहीं था और खान पान के बारे में बहुत सात्विकता थी हमारी लाइफ में। पढ़ाई के लिए हमारे अंदर बहुत संस्कार डाले गए थे कि पढ़कर के आगे बढ़ना है और बहुत आगे जाना है। पापा मम्मी ने 1977 या 78 में नारायणपुरा सेवा केंद्र पर कोर्स किया और कोर्स करने के बाद वो रेगुलर क्लास करने के लिए जाते थे। हमको सिर्फ इतना बताया कि अभी हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते हैं। फिर हम जब घर में आते थे तो घर में भी उन्होंने सवेरे 4 बजे योग करने के लिए बैठते थे। तो हम सबको यही बताते थे कि भगवान को याद करके आप पढ़ाई पढ़ो। हम जो ईश्वर का ज्ञान सुनते हैं उसमें बताते हैं एकाग्र होकर के कोई भी कार्य करना है। कोई भी छोटा मोटा काम बहुत ध्यान दे करके ही करना है। तो आज तक भी मैं उन दोनों को याद करती हूँ कि मेरे माता पिता बचपन से ही ऐसे संस्कार देने वाले हैं और कभी भी उन्होंने हमको डांटा भी, लेकिन डांटने के पीछे भी उनका यही भाव था
कि आप बहुत आगे बढ़ो, आपको अपने जीवन में कहीं घबराना नहीं है, कहीं भय से चलना नहीं है। कोई भी कार्य करो तो बार बार ये सोचो कि बस फेल हूँ या पास हो, लेकिन मुझे खुश रहना है और आगे भी जाना है। बचपन से हमारे अंदर वो शिव बाबा की बातें सुनाते थे, मुरली की भी कई बातें सुनाते थे, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि 5वीं या 6ठी कक्षा में ही थी और 3 या 4 बार पांडव भवन में हम दीपावली मनाने के लिए आए थे। उस समय हमने दादियों के जीवन को देखा था और उनकी बातें भी सुनी थी। आज भी मुझे वो दिन याद है कि जब पांडव भवन में हम एंटर होते थे, दादी जी बैठे हुए होते थे और हमको दृष्टि देते थे और बच्चों जैसी बातें करते थे कि भगवान के घर में आए हो, अच्छी तरह से खाना है, खेलना है, कूदना है। तो ये हमारा देखने का सौभाग्य मिला। दीपावली के समय पर पांडव भवन में जो दिए की रौनक थी वो आज भी मैं याद कर रही हूँ। कैसा ईश्वरीय परिवार का मुझे माहौल मिला और उसी समय से मेरा मन इस तरफ लग चुका था, लेकिन हम छोटे थे। फिर थोड़े बड़े होने के बाद पापा ने हम सबको रिक्वेस्ट किया कि आप नारायणपुरा सेवा केंद्र पर बच्चों के क्लासेस होते हैं, आप वो अटेंड कर दीजिए। फिर उस समय हमारी चंद्रिका बहन से पर्सनल मुलाकात हुई। नारायणपुरा सेवा केंद्र के अंदर चंद्रिका दीदी के साथ बहुत सारी बहनें रहती थी। उन सभी का प्यार हमको मिला और उनके प्यार ने ही हम सब के अंदर ये ईश्वरीय परिवार क्या होता है, ज्ञान के संस्कार क्या होता है, योगी जीवन क्या होता है, वो सब बातें हम सबको समझाई गई थी। और बहुत उनके क्लासेस के द्वारा और रमत गमत जैसे एक्टिविटी के द्वारा, कुछ छोटे मोटे प्रश्नों के द्वारा हम सबको ज्ञान की बातें सुनाते थे। और वो ज्ञान सुनते सुनते हमारे अंदर ज्ञान का प्रभाव बढ़ता गया। परिवार में भी ऐसा माहौल बनता गया कि धीरे धीरे एक दूसरे को कैसे माफ़ करो, कैसे समझो, ये सब बातें हम सबको सुनाई गई थी। तो बचपन का ऐसा प्यार मिलने के कारण मैं अपने जीवन में अपने आप को बहुत भरपूर अनुभव कर रही थी और इसीलिए मेरे अंदर मेरा परिवार मेरे लिए एक बहुत अटैचमेंट जैसा हो गया। मैं अपने परिवार को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर धीरे धीरे हमारे आयु भी बढ़ती गई, हमारी पढ़ाई भी आगे बढ़ती गई और पढ़ने का शौक़ तो मुझे पहले से ही था और पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत आगे की डिग्री लेनी है और अच्छी सी जॉब भी करनी है और मुझे मेरे मम्मी पापा की सेवा करनी है। मेरे मन में कभी शादी करने का ख्याल तो आया ही नहीं था, लेकिन पढ़ कर के आगे बढ़ कर के मुझे अपने घर में रह कर के परिवार के साथ रहना है, ये मैंने सोच लिया था। फिर कन्याओं की भट्टी होती थी नारायणपुरा सेवा केंद्र पर, तो उस कन्याओं की भट्टी के अंदर चंद्रिका दीदी के क्लास के द्वारा हम सबका अंदर से एक फोर्स बढ़ा। हमारे ब्रह्मा कुमारी जीवन की हमें वैल्यू समझाई गई और ये ब्रह्मा कुमारी जीवन इस दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ जीवन है, वो उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा बताया। नारायणपुरा सेवा केंद्र में जब हम भट्टी करते थे तो काफ़ी समय पर बहन ने हमारे परीक्षा भी ली थी, तो बहन ने हमारे अंदर कुछ ऐसी विशेषता देखी। उस विशेषताओं को देखकर बहन को लगा कि आपको आबू में जो कुमारियों की भट्टी होती है उसमें जाना चाहिए। फिर हम आबू में कुमारियों की भट्टी में आए। कुमारियों की भट्टी के अंदर सभी दादियों का जो क्लास मिला, कुछ दादियों के द्वारा नियम मर्यादाओं की बातें सुनी
मनोहर दादी के क्लास के द्वारा हमें ये यज्ञ की हिस्ट्री क्या है और यज्ञ के अंदर हम बचपन से कैसे चलते थे, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सबको कितनी अलौकिक पालना दी, तो इस बारे में हमने बहुत सारे क्लासेस भी सुने। तो ये हमारा मधुबन का जो कन्याओं की भट्टी का अनुभव था, उस वक्त हमने बहुत सारी कुमारियों के संगठन को देखा और बहुत सारी कुमारियों के संगठन को देखा तो हमने देखा कि यहाँ तो सभी बहुत पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई पूरी होने के बाद सभी का यही संकल्प है कि हमें ये बेहद विश्व की कल्याण की ही सेवा करनी है। और ये सेवा करने का संकल्प जब मैं हर कुमारियों के अंदर सुनती थी तो मेरे अंदर धीरे धीरे ये संकल्प उठने लगा, लेकिन थोड़ा सा मेरा लौकिक का प्रभाव होने के कारण मैं अपने आप को दृढ़ नहीं कर पाई थी। लेकिन दूसरी बार भी जब मैं मधुबन में कन्याओं की भट्टी में आई तो उस बार कंपटीशन होती थी, खेल कूद भी होती थी। तो धीरे धीरे इसी एक्टिविटी के हिसाब से मैंने ये अंतर देखा कि लौकिक दुनिया में भी कंपटीशन, पढ़ाई, खेल कूद सब कुछ होता है और इस यज्ञ के अंदर भी ये सब कुछ होता है। लेकिन मैंने कुमारियों की भट्टी के अंदर बहुत सारा कॉन्ट्रास्ट देखा कि इतना प्यार यहाँ पर निस्वार्थ भाव से हर एक को ये इच्छा होती है कि पर्सनली हम सब अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े। तो स्पेशली मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे पर्सनली दादियों का बहुत प्यार मिला है। और निर्वेद भाई के द्वारा मैंने क्लास सुना कि आत्मा के अंदर जो 7 स्वरूप होते हैं, तो सातों ही स्वरूप का अनुभव उन्होंने राजयोग की प्रैक्टिस के द्वारा समझाया। वो दिन मेरे लिए खास बन गया कि वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद, व ज्ञान की अनुभूति क्या है। इसलिए धीरे धीरे मेरा भगवान के प्रति प्यार बढ़ा और योग में भी मेरी रुचि बढ़ने लगी। वो कन्याओं की भट्टी मधुबन में जब से मैंने की, मधुबन में ही मैंने संकल्प किया कि मैं रेगुलर नारायणपुरा सेवा केंद्र पर जाऊंगी। पढ़ाई मेरी चालू थी, फिर भी मैं सिर्फ स्कूल जाते समय 10 मिनट के लिए योग करने के लिए जाती थी। सभी बहनों की दृष्टि मिलती थी। ऐसा मेरा ज्ञान के प्रति प्रभाव बढ़ने लगा। और उससे भी खुशी की बात है कि छोटी आयु में ही बाप दादा से मेरा मिलना हुआ, लेकिन ज्ञान की समझ नहीं होती थी। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में था कि मैं योग करती हूँ, लेकिन भगवान को पता है कि नहीं कि मैं योग करती हूँ। मैं शिव बाबा से बहुत प्यार भी करती हूँ। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन होता था। फिर एक बार जब मैं बाबा की मुरली, अव्यक्त बाप दादा की मुरली चल रही थी ओम शांति भवन में, उस दिन मैं शांति से बाबा की बातें सुनी। तो धीरे धीरे मुरली सुनते सुनते बाबा ने बहुत स्पष्ट बताया कि बाबा के बच्चे बाबा को बहुत प्यारे होते हैं, बहुत मीठे लगते हैं। बच्चे याद करे या न करे, लेकिन बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच ही जाती है। तो जब मैंने ये मुरली में सुना तो मैंने लगा कि ये भगवान को तो मेरे संकल्प का पता चल गया। तो वो जो बाप दादा का मेरा अनुभव था कि बहुत शक्तिशाली रहा, और गुलजार दादी की आंखें नहीं थी, लेकिन बाप दादा की आंखों से मुझे बहुत प्यार मिला। और उसी ही प्यार से मेरे अंदर ज्ञानी जीवन, ब्रह्मा कुमारी जीवन बनने का संकल्प दृढ़ होता गया। फिर ब्रह्मा कुमारी जब मैं बनी तो उसके पीछे भी चंद्रिका दीदी का बहुत बड़ा पार्ट है। यज्ञ के बड़े लोगों ने और चंद्रिका दीदी ने मेरे अंदर विशेषताएं देखी और उस विशेषता को देखकर मुझे प्रेरणा दी कि आप ये जीवन नक्की करो तो अच्छा रहेगा, ब्रह्मा कुमारी बनो, आपके द्वारा बहुत लोगों का कल्याण होने वाला है। तो मुझे बातें बहुत अच्छी लगी। मैं बार बार अपने आप को अनुभव करने लगी कि
बाप दादा ने, यज्ञ के बड़ों ने और चंद्रिका दीदी ने मेरे पर बहुत विश्वास रखा है, मेरे अंदर ये विशेषता देखी है, तो अभी मुझे इस विशेषता को आगे बढ़ा करके यज्ञ की सेवा में ही लगना है। फिर 1986 के अंदर जब मेरा पढ़ाई पूरा होने का समय था, उसी समय चंद्रिका दीदी ने टीटीसी का कोर्स आरंभ किया था, टीचर्स को ट्रेन करने का। तो उन्होंने मेरे माता पिता को रिक्वेस्ट की कि आप अपनी बच्ची को 1 साल के लिए ये टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में भेजो। तो साधना भवन के अंदर ये टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स का आरंभ हुआ और भिन्न भिन्न विषयों पर, जैसे ज्ञान के सभी विषयों पर बहुत गहराई से हमको समझाया गया। फिर बताया कि आप घर में भी कर्मणा करते हो, लेकिन सेंटर में जबकि आपको कर्मणा करनी है तो हर सेकंड आपको ये सोचना है कि ये यज्ञ का एक स्थान है, ये परमात्मा का घर है, एक एक कोना स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। खाना भी हम बनाते थे, लेकिन बहुत सिस्टम से हमको 1 साल की ट्रेनिंग में खाना भी बनाना सिखाया। भोग लगाते समय भी भोग कैसे बनाना है, कितनी अच्छी परमात्मा की याद के साथ जब आप भोग लगाएंगे तो ये भोग का एक एक दाना जिसको भी मुख में जाएगा उसको असर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी अलौकिक जीवन की ट्रेनिंग हमको 1 साल के अंदर मिली। तो चंद्रिका दीदी की प्रेरणा से ही मैंने ये जीवन को बनाने का संकल्प किया। सेवाओं में बहुत सारा अनुभव, सेवाओं का मेरा आरंभ हुआ था नारायणपुरा सेवा केंद्र से। वहाँ से मुझे चांदखेड़ा सेवा केंद्र पर भेजा गया। मुझे सेवा केंद्र की गतिविधि का इतना मालूम नहीं था। प्रदर्शनी की सेवाएं, राजयोग शिविर की सेवाएं, कोर्स लिए पढ़ाई के हिसाब से मैंने ट्रेन कर लिया था अपने आप को, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया था। चांदखेड़ा सेवा केंद्र पर हमारी सुशीला बहन थी। सुशीला बहन के नेचर के अंदर मैंने बहुत अच्छी एक बात देखी कि जैसे ही मैं वहाँ पर गई तो जैसे मैं कितने समय से ब्रह्मा कुमारी हूँ, इस तरीके से उन्होंने मेरे पर बहुत छोटी छोटी सेवाओं का विश्वास रख दिया और मेरे पर विश्वास रख कर के मुझे बहुत सारी सेवाओं को सिखाया। फिर मैं महादेव नगर में भी सेवा के लिए गई। वहाँ से तो महादेव नगर सेवा के अंदर शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। तो ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा कि शिक्षा अभियान के लिए अलग अलग स्कूलों में जाना होता था। मेरे अंदर स्टेज फियर थोड़ा था। सुशीला बहन ने, चंद्रिका दीदी ने हमेशा ही हम सबको एक बात बताया कि जब भी कहीं जाओ तो एक ही संकल्प करो कि बाबा मेरे साथ हैं। शिव बाबा मेरे द्वारा वो ही बुलाएंगे जो सामने वाले को पसंद आएगा। तो शिक्षा अभियान के समय पर स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर जाना हुआ तो उस समय बाप दादा मेरे साथ है, ये मैंने अनुभव किया। लेकिन सबसे ज़्यादा अनुभव जब हम सैटेलाइट सेंटर पर सेवा कर रहे थे तो उसी वक्त 2001 में 26 जनवरी को बहुत बड़ा भूकंप आया और उस भूकंप के समय पर हम जिस एरिया में रहते थे तो हमारे बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान हो चुका था। और जैसे ही वो झटका लगा तो थोड़ी देर के लिए हम तीनों ही बहनें हाथ पकड़ कर के खड़ी रही और मेरे साथ जो बड़ी बहन थी उन्होंने बताया कि आज तक तो हमने मुरली के द्वारा विनाश की बातें सुनी थी और आज हमारे लिए अनुभव प्रैक्टिकल है कि ये भूकंप क्या होता है। जैसे ही हम अपने सेवा केंद्र से बाहर निकले तो हमारे बाजू में मानसी टावर था। तो उस मानसी टावर को एक एक मंजिल को जो हमने गिरते हुए देखा और मंजिल के गिरने के साथ साथ उस घर में जो भी लोग रहते थे वो लोगों को जब हमने गिरते हुए देखा तो सचमुच में ऐसा लगा कि ये बाबा का जितना भी इशारा है, जिस तरीके से बाबा ने बताया है कि समय कभी भी आ सकता है, ड्रामा में कोई भी सीन कभी भी खड़ी हो सकती है,
लेकिन आपका काम है योग की शक्ति को फैलाना। हम तीनों ही बहनें वो देख रहे थे और देख देख कर यही सोचते थे कि ये होने के पहले ही बाबा ने हम सबको कितना एडवांस में बता दिया है कि ये सब कुछ होने वाला है। आप अपने योग के द्वारा और ज्ञान के द्वारा अपने आप को इतने तैयार कर दो कि किसी भी हलचल के बीच आप एकदम खुश रहो। और वो हमने करके देखा तो लगा कि सच में बाबा हमारे साथ है। उसी समय चारों तरफ हजारों लोग भाग रहे थे, इतनी आवाज़ें आ रही थी और हम सबको महादेव नगर से चंद्रिका दीदी का फ़ोन आया कि आप किसी सेफ स्थान पर चले जाओ या तो आप महादेव नगर में आ जाओ। और हम तीनों बहनें महादेव नगर में चली गई। और उस वक्त जो बाबा ने मेरे से बहुत बड़ी सेवा करवाई वो थी कि कच्छ के अंदर बचाओ गांव है जो भूकंप में टोटली ख़त्म हो चुका था। तो दीदी ने वहाँ गांव तक खान पान और पानी पहुँचाने की सेवा हाथ में ली थी। तो उस सेवा में मैंने अपने आप को बहुत सहयोग दिया और वो सहयोग देकर के मैंने अपने आप को बहुत लकी समझा कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि मैं इस सेवा के अंदर सहयोगी बनी। तो इस बात को लेकर हमेशा ही मैं याद करती हूँ कि सच में अगर इस वक्त बाबा नहीं होते तो हजारों लोग जो आवाज़ करके भाग रहे थे शायद हम भी ऐसे होते। लेकिन बाबा ने हम सबको बचा दिया, हमारे सेवा केंद्र को भी बचाया। भले थोड़े समय के लिए बंद कर दिया, लेकिन सकाश देने की सेवा क्या होती है उस वक्त हमें स्पष्ट प्रैक्टिकल समझने को मिला। और लोगों को आवाज़ करते हुए देख कर के बाबा की वो पॉइंट याद आ गई कि कभी कभी अमृत वेले दुखी और चिंता वाले लोगों की आवाज़ों को सुनो। और हमने प्रैक्टिकल वो सुना तो कुछ दिनों तक तो वो आवाज़ के हिसाब से हम कईयों को योगदान देने की ही सेवा करते थे। तो ये मेरा बाप दादा के साथ का अनुभव। और दूसरा कि फिर जब मैं माणिकबाग सेवा केंद्र पर आई तो माणिकबाग सेवा केंद्र पर आने का निमित्त भी ये भूकंप ही हुआ, क्योंकि 2001 में 12 मार्च को मैंने माणिकबाग के एक परिवार था उसके बंगले में मैंने कोर्स शुरू किया। सभी सीनियर सिटीज़न आते थे, लेकिन मेरे जाने से पहले चंद्रिका दीदी ने उन 28 लोगों को अपने प्रवचन से बाबा का और भगवान का प्यार क्या होता है वो स्पष्ट कर दिया था। और लकीली उन सभी को एक कॉन्फ्रेंस में भी भेजा था। तो बैकग्राउंड तैयार करके फिर दीदी ने मुझे बोला कि आप उनको कोर्स करवाओ। 1989 में जब मुझे बाप दादा से टीचर बनने के बाद मेरा प्रथम मुलाकात हुई तो उसी वक्त मेरा थोड़ा अनुभव भी था, ज्ञान की बातें भी मैं बहुत समझने लगी थी। और वो बातों को सुनते हुए उस वक्त ओम शांति भवन के अंदर एक एक ग्रुप को बाप दादा मिलते थे। आज मुझे उस बात को याद करके बहुत खुशी हो रही है कि बाप दादा को मैं पर्सनल मुलाकात मेरी हुई। बाबा ने मेरे हाथ पकड़ा और मेरे हाथ में टॉली भी दी और हाथ में टॉली देते हुए इतनी शक्तिशाली दृष्टि दी। और वो शक्तिशाली दृष्टि देते हुए बाबा ने ये कहा कि बाप की श्रेष्ठ मदद का हाथ आपके मस्तक पर है। आप जहाँ भी सेवा के लिए जाएंगे ये बाप का हाथ सदा ही आपके साथ रहेगा। तो ये वरदान जो आज तक मुझे कभी भी कोई भी बात जब मेरे सामने आती है तो सबसे पहले मैं ये बाप दादा का मुझे पर्सनली दिया हुआ वरदान में याद करती हूँ। फिर मैं दादियों के जीवन को याद करती हूँ कि इतनी तकलीफ़ों के बीच भी उनका निश्चय नहीं टूटा और दृढ़ता से शिव बाबा के लिए और भी प्यार बढ़ाते हुए वो आगे बढ़े। और मैं अपनी चंद्रिका दीदी को भी हमेशा याद करती हूँ कि कितने भी तूफ़ान आए लेकिन हमें तो ज्ञान सूर्य का ज्ञान है। तो सूर्य को कितना भी बादल
प्रकाश को ख़त्म करने की कोशिश करे, लेकिन सूर्य का प्रकाश कभी ख़त्म नहीं होता है। बार बार उन्होंने यही बात बताई कि कभी भी जब भी कोई भी बात आवे, उस वक्त आप एक ही संकल्प करो कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो आज भी वो शब्द मेरे अंदर गूंजते हैं, और कोई भी छोटी मोटी बातों के बीच मैं इन शब्दों को याद करके अपने अंदर शक्ति भरती हूँ। मैं बार बार जो बात याद करती हूँ कि दीदी ने, बड़ों ने, बाप दादा ने मेरे अंदर जो विशेषता देखी है, उस विशेषताओं को ही याद करके मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और रोज़ मैं एक बात अपने आप से पक्की करती हूँ कि मुझे किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। जैसा समय आवे, जैसी भी सेवा मिले, और उस सेवा के साथ साथ मुझे अपने आप को जोड़ देना है। कभी भी मुझे कितना भी ज्ञान आवे, मैं अपने आप में ये कोशिश करती हूँ कि मुझे बहुत सरलचित होकर के रहना है, और मुझे बहुत शांति से कोई भी कार्य को, कितने भी बीच में तकलीफ़ें आवे, लेकिन शांति से और बाबा की याद से मुझे इस सेवा को ही आगे बढ़ाना है। पर कभी भी जब मुरली हम सुनते हैं, तो वर्तमान समय में यही कोशिश करती हूँ कि मुरली के अंदर जो जो बातें आती हैं, उस बातों को जितना हो सके वो स्टडी करके, उसके अंदर से स्पेशल पुरुषार्थ करके, मुझे अमृत वेले उस बातों का चिंतन करके, उसी पॉइंट के द्वारा मुझे पूरे दिन को चलाना है। और पूरे दिन के अंदर जितना हो सके, भले हम अकेले हैं, लेकिन बार बार हमें सोचती हूँ कि हजारों हाथ वाला भगवान मेरे साथ है, और मेरे द्वारा भगवान को जो भी सेवा करानी होगी वो बाबा मेरे द्वारा कराएंगे ही। तो वर्तमान समय बार बार मैं यही बस सोचते रहती हूँ कि संकल्प सकारात्मक ही चलते रहे, और वातावरण के हिसाब से बार बार मेरे मन में यही चलता है कि मैं अपनी मनसा शक्ति को इतनी पावरफुल बना दूं कि मेरी मनसा के द्वारा चारों तरफ जो भी आत्माएं थोड़ी सी भी तकलीफ़ वाली हैं, थोड़ी सी भी चिंता वाली है, तो मैं अपनी जगह पर मनसा योगदान करके, आह्वान करके अपने सेंटर की तरफ खींचती हूँ। तो ये सेवा का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और ऐसी आत्माएं, भले संपन्न आत्माएं हैं, भरपूर आत्माएं हैं, लेकिन फिर भी उस आत्माओं को सेवा केंद्र पर आना, और सेवा केंद्र पर जब भी कोई आता है तो मैं यही पुरुषार्थ करती हूँ कि ये आत्मा परमात्मा की संतान है। उनके जीवन में जो भी चाहिए वो परमात्मा के द्वारा ही उनको मिले। इसलिए मैं बार बार सबको यही कहती रहती हूँ कि जब भी कोई बात हो तो आप योग के कमरे में बैठो, एकदम हल्के बन जाओ, और योग करके आप अपनी शक्तियों को बढ़ाओ। तो वर्तमान समय में खुद भी यही पुरुषार्थ कर रही हूँ कि मुझे किसी भी हल्की सोच में जाना नहीं है, मुझे किसी की उल्टी सुल्टी बातों पर में ध्यान भी नहीं देना है, और ज़्यादातर योग करके, योग के ही वाइब्रेशन के द्वारा चारों तरफ खुशी और शक्ति, प्योरिटी फैलानी है, और मुझे भी अपने आप को योगी जीवन संपूर्ण तरीके से बनाना है। अंतिम समय की सूक्ष्म तैयारियां मेरी ये है कि बार बार साकार मूल्य के अंदर बाबा एक पाठ पक्का कराते हैं, देही अभिमानी अवस्था रखो, अशरीरी बनकर के एकाग्रचित्त होकर के अभ्यास करो। तो ये देही अभिमानी बनने का जो पुरुषार्थ है, ये मैं सोचती हूँ कि अभी जिस समय देख रही हूँ, जिस प्रकार के हालातें देख रही हूँ, तो एक एक बाप दादा के जो महावाक्य है, वो बाप दादा के एक एक महावाक्य की बातें मुझे याद आ रही है, और मैं याद भी कर रही हूँ। और वो याद करते करते पहले से ही ब्रह्मा कुमारी जीवन के आरंभ से ही हमने सुना है कि आप देविया हो।
तो भी सूक्ष्म में यही एक संकल्प चलता है कि मैं इष्ट देवी हूँ। जितना हो सके मेरे व्यवहार से सबको ये प्योरिटी की फीलिंग आवे, सबको एक शक्तिशाली फीलिंग आवे। मेरी ये सूक्ष्म तैयारी है कि जब भी कोई मिले तो मुझे मिलने के बाद ये सोचे आपको मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरे द्वारा बाबा उनको बहुत शांति दे और उनकी समस्या का समाधान हो जाए। ये मेरा सूक्ष्म पुरुषार्थ चल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं के लिए तो मैं इतना ही कहूँगी कि बाबा के शब्द के अनुसार, जैसे अभी हम अंतिम समय को देख रहे हैं, तो अंतिम समय को देखते हुए एक शब्द याद करेंगे कि मुरलीधर की मुरली जो है उनसे ही मेरा सच्चा प्यार है। मुझे अगर सुनना है तो बाप दादा की बातों को ही ध्यान में रखना है। हमें कोई भी सुनी अनसुनी बातों पर विश्वास नहीं रखना है। अपने आप के अंदर साक्षीपन का ऐसा अभ्यास बना देना है कि कुछ भी देखे, कुछ भी सुने, उस वक्त देखने के बाद, सुनने के बाद तुरंत ही अपने आप को फुल स्टॉप करके उस बातों को हम निकाल दें। बार बार हम अपने आप को यही याद दिलाए कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, शिव बाबा मेरे पिता है। और यही वक्त है कि परमात्मा के सर्व संबंधों का हम अपने जीवन में अनुभव करें। कभी भी हम अपने आप को अकेला नहीं समझे, क्योंकि रोज़ के बाप दादा के महावाक्य है कि जहाँ बाप दादा साथ है वहाँ खुशी और शक्ति साथ में होती ही है। तो मैं ब्राह्मण आत्माओं को के लिए इतना ही कहूँगी कि जब भी पूरे दिन में अपने कारोबार के बीच समय मिले तो उल्टी सुल्टी बातों के समाचार को हमें सुनना नहीं है, हमें देखना भी नहीं है इतना। और बार बार अगर सुनते भी है तो उसको स्टॉप करके मुरली क्लास में हमने क्या सुना, अमृत वेले के योग को हम कैसे पक्का करें और अमृत वेले के योग के द्वारा अपनी अवस्था को कितना मजबूत बनाए, यही हमें अपने जीवन में सोचना है। हम ब्राह्मणों के लिए इतना ही कहूँगी, रोज़ एक बार अपने आप को याद दिलाए कि हम कितने भाग्यवान हैं कि लोग अपना भाग्य बनाने के लिए ज्योतिष के पास जाते हैं। और भगवान ने हमको ये कहा कि आप तो मेरी ही संतान हो, आपका भाग्य तो स्वयं भगवान नक्की करते हैं। तो हम सभी ब्राह्मण यही संकल्प से अंतिम समय पर चलेंगे, यज्ञ को पूरा ही सहयोग देंगे, बार बार याद करेंगे कि भाग्य विधाता मेरे साथ है। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब है कि रोज़ स्वयं भगवान का प्यार मुरली के द्वारा, ब्रह्मा भोजन के द्वारा, ईश्वरीय सेवाओं के द्वारा और इस इतने बड़े संगठन के द्वारा बहुत हमें प्यार मिल रहा है। तो इस प्यार का हमें रिटर्न ज़रूर देना है। उन्होंने राजयोग मेडिटेशन के दरमियान जो कुछ भी मेरे क्वेश्चंस थे या जो कुछ भी मुझे डाउट्स थे वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे क्लियर करके दिए। और उसके बाद राजयोग मेडिटेशन के बाद मैंने मुरली सुनना चालू किया। मुरली सुनने में भी उनका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा, एकदम प्रैक्टिकल रहता है। और कभी कभी कैसा होता है कि मैं अगर कभी नहीं आ रही हूँ या एक आध दो दिन चले जाते हैं तो वो हमेशा मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि आप नहीं आ रहे। तो एकदम फैमिली जैसा एनवायरनमेंट है। एंड वो ये माणिकबाग सेंटर चला रही है जिस तरह से, जितनी स्ट्रेंथ उनमें है और सबको एकदम अच्छे से और प्यार से मिलके बात करती है और अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। उनकी व्यवहार में बहुत सिंप्लिसिटी है और सेंटर हमेशा जब आते थे तब बड़ा ही क्लीन और स्वच्छ रहता था। वो चीज़ उनकी सच्चाई, सफाई और सादगी के बारे में दर्शाता है। जैसे ही सेंटर में रेगुलर आने लगे, कभी ऐसा लगा कि लौकिक परिवार में जब भी बर्थडे या कुछ सेलिब्रेशन हुआ तो भोग लगाने की इच्छा हुई तो दीदी ने इतने प्यार से हमें सराहना की और इतना सहकार दिया, जैसे ऐसा लगा कि वो उनका खुद का ही प्रसंग हो। दीदी का नेचर देख के मुझे इतना अच्छा लगा
इतना मिलनसार नेचर है दीदी का कि तुरंत ही हमको ऐसा लगता है कि नहीं कोई अपना है, जैसे फैमिली एटमॉस्फेयर यहाँ पर मुझे फील हुआ। और तब से ही मैं ज्ञान में चल पड़ी। और ज्ञान में आने के बाद भी दीदी ने इतना एडजस्ट किया है मुझे हर बात में, मतलब यज्ञ सेवा मान लो, कोई भी सेवा ले लो, तो दीदी हमेशा किसी को फोर्स नहीं करते हैं। ये कहते हैं आपको अगर कर सकते हैं तो अच्छा है, ऐसा बोल के छोड़ देते हैं। तो अपने आप हमें दिल करता है कि नहीं हम ये सेवा ज़रूर करें, और ऐसे ही सारी सेवा हम यहाँ पर करते हैं और बहुत मज़ा आता है। हम दीदी से बहुत उम्र में बड़े थे, मगर कभी ऐसा नहीं लगा कि वो दीदी नहीं है। हमेशा उसका नेचर, उसकी नम्रता और जो मुरली सुनाने की जो रीत इतनी हमें अच्छी लगी कि हम बाबा के बन गए। शुरुआत में तो ज्ञान में कुछ समझ में नहीं आया, मगर दीदी इतना प्रेम से सिखाती थी। कोई भी मुश्किल ही आती थी तो घर से भी हम दीदी को फ़ोन करके पूछ लेते थे, तो कभी उसने ना नहीं बोला। हमेशा अपना घर जैसा रखा और अपना घर जैसा प्रेम देके उसने हमें ज्ञान बराबर पहुँचाया। हमारी दीदी उमंग उत्साह से भरपूर है, शक्ति रूपा है। हमारे परिवार को एकजुट रखकर स्नेह की शक्ति से प्रोग्रेस कर रही है। हमें उमंग है, उमंग उल्लास से तो वो खुद भरपूर है। हमें उम्मीद है कि वो हमें आगे बढ़ा लेगी और मुरली के गहन रहस्य भी वो समझाती है। बहनों का संगठन अच्छा रखा है। तो इस तरह हम इस दीदी के मार्गदर्शन से सेंटर पर आगे बढ़ रहे हैं। दीदी से ही रोज़ मुरली सुनते हैं। वो बहुत बड़ी प्यारी है, अकेली है, सब मैनेज भी करती है सेंटर को, और मुरली में भी पाबंद है, टाइम से मुरली चालू हो ही जाती है। और एक उसकी विशेषता मुझे ये अच्छी लगी कि कोई भी यज्ञ का जो भी सहकार देने की बात होती है वो बार बार वो बात को रिपीट नहीं करती है, और इनडायरेक्टली वो इनकरेज कर देती है, बट जो एक यज्ञ की भाषा है उस पे जो मतलब उसका बोलना होता है वो बहुत अच्छा लगता है, इंस्पायरिंग है। तो जब दीदी जो बात करती थी तो उसकी एक नम्रता, एक आवाज़ में जो मिठास थी, एक उसका रिगार्ड करने का, रिस्पेक्ट करने का एक तरीका था, तो हमें बहुत पसंद आया। जब कोई बात करती थी तो हम सुनते थे, तो कभी भूल जाते कि दीदी मुरली सुना रही है कि कोई अच्छी अच्छी प्यारी बात कर रही है। तो हमें इसके साथ बैठने में, उसकी आवाज़ सुनने में, बाबा का ज्ञान सुनने में बहुत मज़ा आया। बहन जी की एक विशेषता है कि वो हमेशा छोटों के साथ छोटी बन के, बड़ों के साथ बड़ी बन के, और एकदम फ्रेंडली नेचर से रहती है कि जैसे हम फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो उसका एक ये बहुत अच्छा है। और दूसरा कि उसको हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए, चाहे छोटी है बड़ी है, हर एक चीज़ को क्लीनलीनेस से परफेक्ट तरीके से करती है, और हर एक के साथ ऐसे इतने स्नेह से, प्यार से वो बात करती है। तो मैंने हमेशा यही सीखा है कि वो छोटी बात, बड़ी बात, हर एक बात वो खुद से करती है, अपने हाथों से करती है, तो ये बहुत सीखने को मिलता है।